इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि इसने वर्तमान भारत को भी बहुत कुछ दिया है और इससे वर्तमान भारत बहुत कुछ सीख भी सकता है। तो आखिर क्या है वह चीजें जो सिंधु घाटी सभ्यता को आज के भारत के लिए एक उदाहरण पेश करता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी सड़कें थीं वह अपने आप को समकोण पर काटती थीं और आपस में उनकी सड़कों के किनारे आयताकार घर बने हुए थे जिनके दरवाजे कभी भी मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। फिर उसके बाद इनकी जो जल निकासी प्रणाली है जिसमें सड़कों के किनारे नाले बने हुए हैं और नालों में स्लीपर्स के साथ मैनहोल बनाया जाता था ताकि ये जो मैनहोल है या मैनहोल क्या कर सकें, इनसे जा करके इनकी साफ सफाई की जा सके। फिर उसके बाद इनके जो नगर विन्यास हैं वह ग्रिड प्रणाली पर आधारित है, एक जाल की तरह बने हुए हैं पूरा नगर इनका आयोजन। यहाँ पर विशेष अनुष्ठान के लिए स्नानागार बनाए जा रहे हैं और आज आप पीडीएस सिस्टम देखते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें अनाज का भंडारण एफसीआई के गोदाम में होता है और फिर उसका जगह जगह राज्यों में बंटवारा होता है। तो यहाँ पर विशाल अन्नागार बनाए जाते थे ताकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को अनाज की दिक्कत न हो यदि आपदा या फिर सूखा आए। फिर उसके बाद अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह लोग प्रकृति के पूजक थे, यानी नेचरिस्टिक यानी प्रकृति की पूजा करने वाले थे। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है, वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मनुष्य और प्रकृति के साथ मेलजोल के साथ सह अस्तित्व में रहते थे। आज भी दुनिया प्रकृति के पोषण के लिए लगातार कार्य कर रही है ताकि ये जो जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ रहे हैं इनको रोका जा सके। ठीक है, फिर अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता से और क्या सीखा जा सकता है तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि यहाँ के जो निवासी हैं ना, यहाँ के जो सिंधु घाटी के निवासी हैं वह अपने आप में हर एक मायनों में दक्ष हैं। वह अलग अलग की मोहरे बना रहे हैं, वह पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, वह व्यापार और वाणिज्य जो है विदेशों के साथ कर रहे हैं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक अभिलेख पाया गया है जहाँ मेलुहा शब्द लिखा हुआ है, जो मेलुहा शब्द भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यह सभ्यता इतनी उन्नत थी कि इसको कांस्य की प्रतिमा बना रही है या अलग अलग मेटल को मेल्टिंग कर करके वापस से उसको मूर्तियों में ढालने की कला से परिचित है। यह केश विन्यास इनके बहुत अच्छे हैं, दाढ़ियां देखिए पुजारी की, योगी की, उनकी बंद आंखें, पट्टियां, बाजूबंद, शॉल पर बने हुए डिजाइन, ये सभी बताते हैं कि इनका साइंटिफिक टेम्पर बहुत हाई था, यानी इनको साइंटिफिक नॉलेज थी। घरों के विन्यास भी बताते हैं कि इनको माप तौल का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वर्तमान नगरीय सभ्यता के लिए एक पोषण और उदाहरण की तरह से हैं। जब तक दुनिया रहेगी तब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता जहां पहले जन्मी है, जहां पे कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मार्गदर्शन प्रस्तुत करती रहेगी। आज भारत के सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वह नगरों को वर्षा के समय में डूबने से बचा सकें और उसकी साफ सफाई रख सकें, क्योंकि स्वच्छता के मानक पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे आगे थी। कैसे लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।